जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर के बारे में, यानी कि समीक्षा अधिकारी के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि आर का एग्जाम 22 दिसंबर को 23 दिसंबर को होने वाला है, जो कि ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से, अगर डेट ना टला तो फिलहाल यही डेट फिक्स रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि दोस्तों 22 दिसंबर 23 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि इस एग्जाम में सिलेक्शन खास तौर पर दोस्तों कम से कम प्रीलिम्स में तो सिलेक्शन हो ही जाए। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आर का जो पेपर डेट है वो काफ़ी बार टल चुका है। यानी कि ये पेपर फरवरी से अब दिसंबर में होने वाला है, यानी आप सभी को 10 महीने मिल चुके हैं। फिलहाल 10 महीने मिल चुके हैं। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ाई नहीं किया कोई बात नहीं, आप सभी के पास 30-35 दिन 40 दिन अभी हैं। यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल 30 दिन के बारे में, यानी अभी आपके पास लगभग 44 दिन है, लेकिन हम बात करेंगे 30 दिन। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन हो तो क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अब एग्ज़ाम आ चुका है। अब एग्जाम में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले, अगर मान लेते हैं आपके सब्जेक्ट का सारा नोट्स ना हो और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो, तब भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तब इस कंडीशन में हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें और एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि आपको एग्जाम में नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको उतना नॉलेज चाहिए जो आपका एग्जाम पास करवा दे। ठीक है, 2-3 चीज़ पॉइंट पे ध्यान देना। सबसे पहला है दोस्तों मेजर सब्जेक्ट। आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आर में कौन सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा नंबर आते हैं, ज़्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे आते हैं हर साल, यूपीपीसीएस में चाहे आर में। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट पे आपको एकदम फोकस कमांड होना चाहिए। यानी कि कह सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि 20 सवाल आता है जियोग्राफी से, तो आपका 18 सवाल 17 सवाल तो सही ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये मान के चलो आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपका नोट्स अच्छे तैयार है, नोट्स को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अगर जिनके पास नोट्स नहीं है तो आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ पीवाईक्यू को ले आइए, घटना चक्र पीवाईक्यू, या फिर वीडियोस, अगर आपको वीडियोस सही लगता है तो वीडियोस। लेकिन मेरा मानिए तो बुक से जो भी पीवाईक्यू जहाँ पर है आर से संबंधित, उसको ले आइए, सिर्फ पीवाईक्यू को देखिए, पढ़िए और हर ऑप्शन को रट डालिए, हर उसके एक्सप्लेनेशन को रट डालिए। ठीक है, पहले इन 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना। ठीक है, और इसी के साथ साथ यानी इन 30 दिन में इसी के साथ साथ हर दिन 2-2 घंटे, 2 घंटे करंट अफेयर, 2 घंटे हिंदी। हिंदी को दोस्तों मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से पेपर जीएस का और हिंदी का दोनों का पेपर, एक मिनट जाइए, दोनों का पेपर दोस्तों एक ही बार में होगा। यानी पेपर होने वाला 3 घंटे का, 3 घंटा यानी कि 140 सवाल रहेगा जीएस का और 60 सवाल रहेंगे हिंदी के। और हिंदी दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर आपको आर में सिलेक्शन लेना है। 60 सवाल में दोस्तों कम से कम आपका 55 से ऊपर सही होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन आराम से आर में हो जाएगा। तो हिंदी बहुत बड़ा दोस्तों गेम चेंजर साबित होने वाला होता है आर जैसे एग्जाम में। आपको हिंदी दोस्तों एवरीडे 6 टॉपिक है हिंदी में, ओनली 6 टॉपिक इन आर एग्जाम। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये मान के चलिए कि 2 से 3 दिन में एक टॉपिक को एकदम रट डालना है, मतलब कि एक भाषा में को तो चाट डालना है एकदम। ठीक है, 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, और 3 दिन में उनके लिए कह रहा हूँ जिनके एकदम नहीं तैयार है। आपको दोस्तों हिंदी और करंट अफेयर, इन 2 सब्जेक्ट पे 2-2 घंटा एवरीडे, यानी कि अपने जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसमें 4 घंटे आपको इन 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अब जितना भी आप पढ़ते हैं कम से कम इस समय 8 से 10 घंटा, तो उससे नीचे नहीं पढ़ना चाहिए, 12 हो जाए तो अच्छी चीज़ है। अब आपको रेस्ट टाइम जितना बचा वो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट को एकदम मजबूत कर लेना है। और अगर आपके पास समय बचता है, अगर आपके पास नोट्स है, या फिर अगर आपके पास कोई दोस्त है, कोई पार्टनर है और उसका नोट्स है, या फिर उससे आप कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आधे घंटे खाना बनाते वक्त, घूमते टहलते वक्त इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में जरूर डिस्कशन किया करो, और यूपी स्पेशल के बारे में। लेकिन दोस्तों करंट, हिंदी और ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इन सब पर एकदम फोकस्ड रहो, मतलब एकदम हर एक सवाल को एकदम रट डालो। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं दोस्तों तो जाहिर सी बात है यूपीपीएससी का जो आर एग्जाम है उसमें आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। बस हाँ, मेंस में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे फिलहाल मेंस के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। ठीक है, 3 से 4 महीने नॉर्मली मिल जाते हैं। तो आपका पहला गोल होना चाहिए आर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आपको मैं 30 दिन की स्ट्रेटजी ये बता रहा हूँ कि आप 30 दिन में पहले फोकस होना चाहिए जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, और उसी के साथ साथ में हिंदी और करंट अफेयर। ठीक है, और अगर आपके पास समय मिलता है, अगर आपके पास कोई दोस्त है, कोई पार्टनर है, या फिर आप घूमते वक्त, खाना बनाते वक्त अगर आपके पास नोट्स है, कुछ वीडियोस देखना चाहते हो तो बेशक देखिए, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।